नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाने की साजिश में दो तरह के लोग शामिल होते हैं। पहले वो लोग जो हाथों में लाठी, पत्थर और हाथ में पेट्रोल बम लेकर सड़कों पर उतरते हैं, बसों और ट्रेनों में आग लगाते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। दूसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जो हिंसा फैलाने के लिए हथियारों का नहीं बल्कि विचारों का सहारा लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सड़कों पर आकर नहीं बल्कि सोशल मीडिया या किसी मंच में वैचारिक हिंसा फैलाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, झूठ फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। इन्हीं में से एक मशहूर लेखिका अरुंधति राय का नाम भी शामिल है। लेखिका और एक्टिविस्ट अरुंधति राय के खिलाफ 14 साल पुराने एक मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। 14 जून 2024 को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसकी मंजूरी दे दी है। अरुंधति राय के साथ ही कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर शौकत हुसैन पर भी यूपीए के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अरुंधति राय और हुसैन पर एफआईआर में क्या आरोप लगे? पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसी मामले में राय और हुसैन पर आईपीसी की धारा 153A 153B 505 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। यह प्रावधान ट्रांसफैक्ट अक्सर नफरत भरे भाषणों के मामले से निपटने के लिए लागू किए जाते हैं। सभी में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत अदालतों को उन अपराधों का संज्ञान लेने से रोक दिया जाता है जो अनुचित देरी के बाद या समय अवधि की समाप्ति के बाद लाए जाते हैं। शिकायतकर्ता सुशील पंडित ने नई दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से संपर्क कर पुलिस को जांच शुरू करने का निर्देश देने की मांग की और अदालत ने नवंबर 2010 में एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया। राजभवन ने अक्टूबर 2023 में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं 153A धर्म, नस्ल, स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, जन निवास, भाषा आदि और सद्भाव के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कार्य करना, 153B आरोप राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल दावे और 505 सार्वजनिक शरारत के लिए प्रेरित करने वाले बयान के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 196 के तहत उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। ये कॉन्फ्रेंस कश्मीर में अशांति के दौर में हुआ था। तुफैल अहमद मट्टू नाम के 17 साल के लड़के की आंसू गैस के गोले से चोटिल हो गया था, जिसको लेकर घाटी में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था। किस बयान पर अरुंधति राय पर कार्रवाई हुई? यह आरोप 21 अक्टूबर 2010 को एलटीजी ऑडिटोरियम कोपरनिकस मार्ग नई दिल्ली में आयोजित आज़ादी द ओनली वे नामक सम्मेलन में दिए गए भाषणों से उपजे हैं। सम्मेलन में सैयद अली शाह गिलानी, SR गिलानी, सम्मेलन के एंकर और संसद हमले मामले के मुख्य आरोपी अरुंधति राय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन और वरवरा राव सहित वक्ता शामिल हुए थे। चर्चाओं में कथित तौर पर कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की गई थी। यह सम्मेलन कश्मीर में तीव्र अशांति के दौर में हुआ था, जिसमें तुफैल अहमद मट्टू नाम के 17 वर्षीय लड़के की आंसू गैस के गोले से मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार विरोध के बाद के चक्र के परिणाम स्वरूप 2010 में लगभग 120 प्रदर्शनकारियों की मौत। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉय का पुराना विवादित इतिहास। अरुंधति राय देश की उन गिनी चुनी हस्तियों में है जिन्होंने लेखक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल किया है। अरुंधति राय ने 90 के दशक में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखकर ख्याति हासिल की थी। कहानी के प्रवाह और भाषा के जादू के लिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को आज दुनिया के जाने माने उपन्यासों में गिना जाता है। वर्ष 1997 में रॉय को इसके लिए प्रतिष्ठित बुकर सम्मान भी मिला। अरुंधति ने वर्ष 2002 में नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में एक लंबा लेख लिखा। द ग्रेटर कॉमन गुड बुकर विजेता अरुंधति के इस लेख ने जहां एक और नर्मदा पर बन रहे सरदार सरोवर बांध समेत तमाम बांधों के प्रभावों पर दुनिया का ध्यान खींचा, वहां उनकी काफी आलोचना भी हुई। लेखक इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने उन पर अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करने और तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप भी लगाया। गुहा ने अरुण स्टोरी ऑफ लेफ्ट शीर्षक से एक लेख में लिखा कि अरुंधति राय दक्षिणपंथियों की तर्ज पर वामपंथी अतिवादियों की तरह है। अब आपको अरुंधति राय के दूसरे पहलू से भी रूबरू करवाते हैं। अरुंधति राय कश्मीर के मुद्दे पर ऐसी ऐसी बातें कह चुकी हैं जिन्हें आप सुनकर कहेंगे कि कोई भारतीय नागरिक तो कम से कम ऐसा कह ही नहीं सकता। तारीख 24 अक्टूबर 2010, जगह श्रीनगर। 2 हफ्ते पहले मैं रांची में थी। पत्रकार ने मुझसे पूछा, मैडम क्या आप भारत को कश्मीर का हिस्सा मानती हैं? मैंने कहा, सुनो, कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा है। भारत के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर में ही बैठकर अरुंधति राय कश्मीर को भारत से अलग बता रही है। सिर्फ कश्मीर मुद्दा ही नहीं, भारत का विरोध अरुंधति राय का पुराना एजेंडा रहा है, जिसके सहारे उन्होंने दुनिया के विभिन्न मंचों पर खूब पब्लिसिटी बटोरी है। 15 नवंबर 2011, जगह शिकागो। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, एक बात यह है कि जब भारत कश्मीर पर कई तरीके से अत्याचार कर रहा है तो भारत को भी अत्याचारी बना रहा है। जब भी कश्मीर में चुनाव होते हैं, वहाँ के लोगों से ये कहा जाता है कि ये चुनाव स्थानीय सुविधाओं का फिर म्यूनिसिपल चुनाव है, ये आज़ादी के लिए नहीं है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति बन जाती है। जैसे ही लोग जाकर मतदान करते हैं, ये कहा जाता है कि कश्मीर के लोग
अलग नहीं होना चाहते। हर वो देश जो अपने को लोकतांत्रिक कहता है, उसके पास ये अधिकार तो नहीं होता कि वो लोगों को अपने साथ रहने पर मजबूर करे। पूरे दुनिया में घूम घूम कर अरुंधति राय कई वर्षों से ये प्रचार करने में लगी हैं कि भारत कश्मीर में कितना अत्याचार कर रहा है, भारत का लोकतंत्र कितना फर्जी है। अरुंधति राय की नज़र में उनका ही देश जुल्म और अत्याचार की जगह है। 17 जून 2011, जगह लंदन। मैं भारत जैसी जगहों के बारे में बात कर रही हूँ। कश्मीर या मणिपुर में जो चल रहा है, नागालैंड और मिजोरम में जो चल रहा है, जैसे ही भारत संप्रभु राष्ट्र बना, जैसे ही भारत उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ, खुद वैसा ही बन गया। 1997 से कश्मीर में लड़ाई छिड़ी हुई है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तेलंगाना, पंजाब, कश्मीर, गोवा, हैदराबाद, अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी जगह है जो हर तरफ युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान ने भी ऐसा नहीं किया। यूएपीए क्या है? वैसे तो यूएपीए एक्ट 1967 में बना था। कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 2008 और 2012 में इसमें संशोधन कर इसे और सख्त बनाया। मोदी सरकार ने 2019 में यूएपीए में संशोधन कर इसके प्रावधानों को और कड़ा बनाया। यूएपीए का उद्देश्य व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोकना है, आतंकवाद गतिविधियों से भी निपटना है। यूएपीए ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है जो गैरकानूनी गतिविधियों में भाग लेता है या किसी ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों को करने में सहायता करता है। यदि आप कोई गैरकानूनी गतिविधियां करते हैं, आपको 7 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। गैरकानूनी गतिविधियों को मोटे तौर पर परिभाषित किया गया है। हालांकि यूएपीए कई आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाता है जो भारत की अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करती है। तो आज हमने आपको अरुंधति राय के भारत विरोधी एजेंडे की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।